नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। मैं आज एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और वो प्रयोजन ये है कि मैं एक नन्ही बच्ची के माता-पिता को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनका आभार जताना चाहती हूँ। आभार इसलिए कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए कोई नाला, कोई झाड़ी या कोई शौचालय नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक सुरक्षित जगह का चयन किया और वो जगह थी एक अस्पताल। नालंदा के बिहार शरीफ में 9 फरवरी को एक बच्ची इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिली। उस बच्ची के पास में एक दूध की बोतल भी रखी हुई थी। जब बच्ची वहाँ पर मिली तो तुरंत हड़कंप मच गया। पहले ये माना जा रहा था कि उस बच्ची को बाहर से लाकर कोई व्यक्ति वहाँ पर छोड़कर चला गया है। लेकिन जब इस मामले में जांच हुई तो मालूम हुआ कि इस बच्ची का जो जन्म है, ये उसी अस्पताल में 7 फरवरी को हुआ था। इसके जो माता-पिता हैं वो 7 फरवरी को आए थे। बच्ची की माँ को 7 फरवरी को नालंदा के इस अस्पताल में, सदर अस्पताल में एडमिट किया गया था और जब एडमिट वो हो रहे थे तो उस समय उन्होंने जो अपना एड्रेस लिखवाया था वो लिखवाया था हरनौत प्रखंड का जियर गाँव। जांच के दौरान ये भी मालूम चला कि जो ये जियर गाँव है ये हरनौत नहीं बल्कि अस्थावा प्रखंड में है। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जियर गाँव अस्थावा में है या फिर हरनौत प्रखंड में। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बच्ची के माता-पिता ने उस बच्ची के लिए कौन-सी जगह का चयन किया। क्या उन्होंने बच्ची के प्राण लेने की कोशिश की? क्या उन्होंने बच्ची के लिए एक सुरक्षित स्थान का चयन किया? क्या उन्होंने उनकी जो मंशा नज़र आ रही थी बच्ची को छोड़ने की, वो ऐसी थी कि वो उस बच्ची को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते थे या वो उससे सिर्फ़ निजात पाना चाहते थे? मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी बच्ची को छोड़ने की घटनाओं का हम मंथन करें तो उसमें ये ज़रूर देखें कि बच्चे को छोड़ने वाले की मंशा क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी। मेंस या लीगल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्राइम करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि क्या उनकी कोई मजबूरी थी या करने वाले की, या फिर उन्होंने एक इंटेंशन के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसको अंजाम दिया। अब नेचुरली प्लानिंग के तहत तो अंजाम दिया उन्होंने, क्योंकि जब इस घटना की जांच हुई कि बच्ची का जन्म वहाँ पर हुआ है और ये जानने की कोशिश हुई कि कौन इसके माता पिता थे, कौन से गांव के रहने वाले थे, तब पता चला कि जो ये एड्रेस है ये फर्जी है, ये सही एड्रेस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो वहाँ पर फ़ोन नंबर दिया था वो फ़ोन नंबर भी ज़्यादातर समय बंद आ रहा है और जब वो ऑन भी होता है और उस पर कई बार कोशिश की गई लगाने की तो वो कोई भी उस फ़ोन को, उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत तो बच्ची को वहाँ पर छोड़ा है, लेकिन उनकी प्लानिंग बच्ची को नुकसान पहुँचाने की नहीं थी। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान देना ज़रूरी है। मैं विशेष तौर पर उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके एक समझदारी भरे फैसले ने उस बच्ची को सुरक्षित रखा, उसका जीवन बचा लिया। साथ में मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर ये अपील करूँगी कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जहाँ पर माता-पिता अपने बच्चे को छोड़ने के लिए समझदारी का परिचय देते हैं, एक सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी निंदा ना किया करें, उन्हें क्रिटिसाइज़ ना किया करें इस बात के लिए, क्योंकि आप और हम तो नहीं जानते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। हम मानते हैं कि भारत में सेफ सरेंडर पॉलिसी है, जहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करके लोग अपने शिशु को सुरक्षित सौंप सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि इस बात की जानकारी कितने लोगों को होती है? भारत की बहुसंख्यक जनता इस बारे में नहीं जानती है। उनको ना सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में पता है, ना क्रेडल्स के बारे में पता है, और यहाँ पर सरकार का फेल्योर साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने एक विकल्प तो मुहैया करवाया पेरेंट्स को, लेकिन कभी भी उसके बारे में जानकारी नहीं दी। बिना जानकारी के हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सही कदम उठाएंगे और वो जो सरकार उनसे चाहती है कि वो सही विकल्पों का चयन करें, वो कैसे करेंगे। इसलिए इस मामले में अगर मैं बात करूं, नालंदा वाले मामले में, तो इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है और वो हमारी भर्त्सना के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है। हम उनकी सराहना ना करें, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की भी, उनके सुरक्षा संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की परंपरा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चे को, अपने नवजात शिशु को जन्म के बाद कहीं छोड़कर चले गए हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हम नेचुरली उनको स्वाभाविक रूप से उनकी निंदा करने लगते हैं या वो हमारी नज़रों से गिर जाते हैं। लेकिन जैसे दौर बदल रहा है, जैसे चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं और पालोना में जिन घटनाओं के हम साक्षी बन रहे हैं, उसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी सिर्फ कि जो नालंदा की बच्ची मिली है और उसके माता पिता ने जो काम किया है वो एक
एक समझदारी भरा फैसला था और उसमें हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आज हम अपनी रिपोर्ट्स में, अपनी पोस्ट में या कैसे भी अगर हम इस उनकी आलोचना करेंगे तो अगली बार कोई भी माता पिता बच्चे को इस तरह से सुरक्षित नहीं छोड़ कर जाएंगे, बल्कि वो उसके लिए असुरक्षित स्थान का चयन करेंगे, जो इन बच्चों के लिए बहुत ही जानलेवा साबित होते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से और भी तमाम माध्यमों से जैसे भी संभव हो हम सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में तो बताएं ही लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि अगर उनके आसपास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, कोई क्रैडल नहीं लगा हुआ है, कोई पालना नहीं लगा हुआ है उनके एरिया में, या फिर उनको सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, तो वो कम से कम अपने आसपास के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर उसके बेड पर बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं। ये सुरक्षित है। मैं सरकार से भी यहाँ पर ये अपील करना चाहूँगी कि ये जो सेफ सरेंडर वाली जो प्रक्रिया है, इसको केवल CWC तक सीमित नहीं रखकर इसके लूप में बाकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लेकर आना चाहिए, जिसमें अस्पताल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और पुलिस थानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस तरह के जितने भी पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो भी हमारे पास मुहैया हैं, जो भी विकल्प मुहैया हैं, उन सब को हम इस सेफ बेबी पॉइंट्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उनको इस रूप में ला सकते हैं, और तब अवेयरनेस करना भी काफ़ी आसान होगा। मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से ये विनती है कि वो इस बात पर ध्यान दें, गौर फरमाएं, और अगर उनको ये उचित लगता है तो वो इस दिशा में कोई स्टेप ज़रूर उठाएं। इसके साथ मैं यहाँ से अब इजाज़त लूँगी, लेकिन धन्यवाद अदा करना चाहूँगी हमारे छपरा मीडिया के साथी धर्मेंद्र रस्तोगी जी का, जिनके ज़रिए नालंदा की ये सूचना हम तक पहुँची थी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सूचना आती है जहाँ पर नवजात शिशु के साथ किसी भी तरह का कोई या तो अपराध किया जा रहा है, या इस तरह की कोई पॉजिटिव सूचना, कोई जानकारी आपके पास है, तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करें। 9798454321 पर आप पालोना को, यानी कि मुझे, इनकी जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम गोपनीय रखा जाए, उसके बारे में ना बताया जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम अपनी खबरों में या वीडियो बनाते हुए आपका नाम ना लें। लेकिन यकीन मानिए, आप नाम लें या ना लें, पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें आएँ या ना आएँ, लेकिन हम आपके प्रति उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। इसके साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।